हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। जी हाँ पाइसेस। और हम यहाँ देखेंगे कि जो भी इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द डिवाइन। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एंड यस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग फॉर पाइसेस। जी हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है पाइसेस के लिए व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग थ्रू। ओके, सो पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिटर्न समथिंग और समवन इज़ रिटर्निंग टूवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत स्टेगनेंट चल रही थी आप लोगों के बीच में, स्लो। मुझे ऐसा लगता है कि स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, बट समबडी इज़ कमिंग बैक। हमारे पास ये मैसेज आ रहा है एंड दिस पर्सन इज़ वांट टू लाइक एक्सप्रेस उनके जो मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस हैं। और हो सकता है कि बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। हो सकता है कि ये पर्सन एंड पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है यू हैव ऑप्शंस, और हो सकता है इस पर्सन के पास ऑप्शंस रहे हों, बट समबडी इज़ कमिंग बैक ऑफ कोर्स। और ऐसा लगता है कि दो लोग हैं, ठीक है। पाइसेस आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी हो, बट यस ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है पाइसेस। सो शायद हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े प्लेयर टेंडेंसी में हो, बट यस दे डेफिनेटली लव यू। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको प्यार करते हैं। और और उनको ये महसूस होता है कि आप कितने लॉयल थे उनके लिए, शायद उनको ये फील हो रहा है। सो दिस इज़ अ प्लेयर पर्सन वी आर गेटिंग। ओके, मे भी हो सकता है फायर साइंस हो सकते हैं। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। और कोई हो सकता है कि कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा था आप लोगों के बीच में, ये पर्सन आपको धोखा दे के चले गए थे एंड समबडी इज़ रिटर्निंग बैक टू यू। ओके, एंड दे वांट टू लाइक एक्सप्रेस देयर लव, अपना जो लव है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो आई थिंक इट्स अप टू यू पाइसेस। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कि आपको ये पर्सन थोड़ा सा टेंस्ड, आपको ऐसा लगता है कि एक फियर है कि ये पर्सन पता नहीं चेंज हुए है कि नहीं है। और ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, बट डीप डाउन आई थिंक वो अपनी लाइफ सोचते हैं, आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ, आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग। ओह, सो यहाँ पे हमारे पास मैन्युपुलेशन का कार्ड है। सो इसका मतलब है कि अगर कोई वापस आ रहा है तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं पाइसेस। इसका मतलब ये है कि कोई मैन्युपुलेटर है, कोई यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दे वॉन्ट टू बी विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी फैसिनेटेड एंड ड्रॉन टूवर्ड्स यू। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है पाइसेस, ऑफ कोर्स। और कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन आपको मैसेज करें जल्दी ही, ओके, एंड एक्सप्रेस करें हाउ दे फील अबाउट यू। ओके, कि कैसा वो आपके बारे में फील करते हैं। ओके, व्हाट अदर मैसेजेस आर वी गेटिंग फॉर पाइसेस। ये तो हो गया हमारे पास रिलेशनशिप सेक्टर में कि येस ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। व्हाट एल्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा लेटली डाउन फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है फाइनली नए दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक एंड हैप्पी फील करेंगे, ब्राइट फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, और आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलती हुई हमें नज़र आ रही है कि पाइसेस को क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, और यहाँ हो सकता है कि आप और ज़्यादा कुछ के लिए हो सकता है कि लाइक किसी चीज़ की नॉलेज आपको मिल रही है, या यू आर गेटिंग लाइक आपको दिन ब दिन आप नॉलेजेबल पर्सन होते जा रहे हैं। सो यू आर गेटिंग आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, वाओ, आप अपने पर्पस की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ओके, क्यों? क्योंकि एंजल्स आपको आपके जो भी आपका पर्पस है और जो आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा के ही रहेंगे। यिन एंड यांग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप एज वेल। नंबर 22 वी आर गेटिंग, नंबर 7 वी आर गेटिंग, ओके, 6 नंबर। तो ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो इसमें एंजल्स कहना चाह रहा है कि कोई क्लैरिटी मिल सकती है किसी रिलेशनशिप में, या आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी के साथ लॉट ऑफ लव कमिंग, पैशन, इमोशन, किसी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं जो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, स्पेशली
बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर और बातें करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड चक्रा है, सो हो सकता है क्रिएटिव, आप बहुत ज़्यादा आने वाले समय में और क्रिएटिव होने वाले हैं, नए नए काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो ये हमारे पास ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइसेस जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ रही है वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो कोई हो सकता है दिस कुड बी द वन। ओके, सो फाइनली शायद हो सकता है कि कोई किसी से आप मिल सकते हैं थ्रू फैमिली फ्रेंड्स, और आप इस पर्सन को मिल सकते हैं, दिस कुड बी द वन। ओके, और आप इस पर्सन को लाइक ऐसा लगेगा कि आप पहले से ही जानते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो ऑफकोर्स रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही है तो ये पर्सन रिटर्न कर सकते हैं, और आपकी इनके साथ बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। और शायद हो सकता है कि डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद भी करते हैं, और शायद हो सकता है फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया। ऐसी वाली एनर्जी हमें पाइसेस के लिए स्पेशली दिखाई दे रही है। ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें स्टेगनेंट थी फाइनली आप फटाफट उसमें से बाहर निकलेंगे। जो स्टॉप हुई थी स्टेगनेंट एनर्जी, इसका मतलब है कि मूवमेंट नहीं हो रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, समझ नहीं आ पा रहा था, तो अब फाइनली आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और रास्ता खुद ब खुद बनेगा। ओके, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही है कि हाँ कि जल्दी ये चीज़ें जल्दी होंगी, मतलब आपका करियर जो है वो आगे की तरफ और ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो फाइनली हमारे पास करियर वाइज यही मैसेजेस हैं दैट आपको खुद को ही रास्ता बनाना है। ठीक है, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी। आपको खुद को ही रास्ता बनाना है, खुद को ही अपनी जो सोच है उसको उस दायरे से बाहर निकालना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो फाइनली यू विल गेट व्हाट यू वांट। ओके, हमारे पास हैप्पीनेस का कार्ड आ चुका है, सन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं तो वो आपका खुद का मेंटल ट्रैप है, खुद का सोचने का नज़रिया है, तो उसमें से बाहर निकलिए। ओके, सो दीज आर द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस वी आर गेटिंग। और देख लेते हैं व्हाट एल्स। तो जो भी वीडियो को देख रहा है, ऑफ कोर्स चीज़ें हो सकता है कि पाइसेस आप ऐसा फील कर रहे हो कि स्लो चल रही हैं व्हाट एवर, या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है। ओके, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, प्लीज़ खुद में ट्रस्ट रखिए, बिलीव कीजिए। और हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए भी कह रहे हैं। अब वो हो सकता है कि जो पास्ट एनर्जी जो रिटर्न होती हुई दिखाई दे रही है कि कोई लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने आप को ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। भावनाओं में मत भइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइसेस के लिए। अपने लाइफ पर्पज़ को फॉलो, अगर किसी चीज़ को फॉलो करना ही है तो अपने लाइफ पर्पज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान जो चीज़ें आपकी मिसिंग है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या एनीथिंग, भगवान आपको उसमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। रीपेरेंटिंग, इसका मतलब होता है कि कि यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने आप को दोबारा से बच्चे बन जाइए, दिल तो बच्चा है जी। और यू नीड टू आपको खुद को ही अपनी केयर करनी है, लाइक पेरेंटिंग योर सेल्फ ओनली, कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, या कि डिवाइन आपके साथ हैं। तो नर्चर योर सेल्फ, सेल्फ लव वाला एनर्जी। इसका मतलब ये है, देखिए कि यही आप हैं और ये बड़े आप हैं, तो दोनों जगह आप हैं। तो एज कुछ भी मैटर नहीं करती। इट्स अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क जिसे हम कहते हैं। इनर वुंड्स जो भी है उसको हील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सो दैट आप एक हैप्पी किड की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह आप वो लाइफ को स्पेंड कर पाएँ। सो वो कब होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा टाइम टू टाइम। इट्स अबाउट गार्डन, हमारे पास यहाँ गार्डन है, सो टेक केयर ऑफ लाइक अ गार्डन। जैसे हम फूलों की केयर करते हैं और जो चीज़ें होती हैं उनको लेट गो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, नर्चर करते हैं, हाउ यू टेक केयर ऑफ अ गार्डन, वैसी वाली एनर्जी हमारे पास दिखाई दे रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर ऑल द पाइसेस ऑफ कोर्स। और गाइडेंस क्या है पाइसेस, तो गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है। भाई पास्ट की एनर्जीज भूल जाइए, एंजल्स आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि पास्ट में मत भटकिए, आगे की तरफ बढ़िए। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। गाइडेंस यही है एंजल्स की तरफ से, स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट, कि पास्ट की उसमें मत रहिए, आगे बढ़िए। और आपके लाइफ में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आप आगे ग्रो कर सकते हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल अपने आप पे फोकस कीजिए फिलहाल यहाँ पे, अपनी क्रिएटिविटी और जैसा रिलेशनशिप आप सोच रहे हैं वो अपने आप
खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, बिकॉज योर एंजल्स आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो आपको एंजल्स निकालना चाहते हैं फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, और आगे की तरफ। अब वो कह रहे हैं एग्जिस्टेंस कि आप किस लिए आए हैं, किस पर्पज़ के लिए आए हैं, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और जो रिलेशनशिप सेक्टर में भी जो चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। तो इतना ज़्यादा घबराइए मत कि क्यों नहीं हो रहा, सोलमेट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ओके, लेट्स पिक अ क्विक मैसेज की लव लाइफ के लिए व्हाट। ओके, सो यहाँ हमारे पास फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। फॉरगिव कीजिए। आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव समबडी। हो सकता है आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, पास्ट को जो भी जिसने भी बुरा किया उसको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। ओके, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आपको उस स्टेट में रहने की ज़रूरत है। अगर आप होल्ड किसी के लिए कुछ बुरी फीलिंग्स, इल फीलिंग्स रख रहे हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को वहाँ मत, जस्ट अपना जो माइंड है वहाँ से शिफ्ट कर लीजिए। ओके, हमें बस शिवलरी का कार्ड आ रहा है। तो जब आप फॉरगिव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवलरी, इसका मतलब है कि somebody विल कम टूवर्ड्स यू, यू नो, विद रोजेस। ओके, जैसे कि हम फैंटेसीज में देखते हैं कि कोई किंग और प्रिंस चार्मिंग जो आता है, सो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑल यू हैव टू फॉरगिव, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।